अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, बात करूंगा फिश ऑयल ओमेगा D3 पर। बॉडी में क्या चेंजिंग आएंगे कि अगर आप 30 दिन रोजाना फिश ऑयल विटामिन D3 इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाती है। और स्टडी में है कि जो लोग फिश ऑयल विटामिन D3 इस्तेमाल करते हैं उनमें टेंशन और डिप्रेशन कम होती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में फिश ऑयल विटामिन D3 फायदा देती है जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और बच्चे की सीखने और समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। और फिश ऑयल ओमेगा D3 नेचर बॉडी कंपनी का प्रोडक्ट है। ओमेगा 3 फैसिडिस, ये फैसिडिस बहुत से छोटे यूनिट से मिलकर पेट बनाती है। और ओमेगा 3 एसेंशियल है बॉडी के लिए। इसका मतलब ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, लेकिन हमारे दिल और दिमाग को और आंखों को और जॉइंट्स को जरूरी होती है। तकरीबन 75% पॉपुलेशन को ओमेगा 3 की कमी है। अब सवाल ये होता है कि तेल हमारी कानों में मौजूद होता है, तो फिर कैसे ओमेगा 3 पेट की कमी हो सकता है और क्यों ओमेगा 3 की कमी है। और जब ओमेगा 3 अपनी खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में क्या चेंजिंग आएंगे। और इसके अलावा अगर हार्ट डिजीज हो उनके लिए फिश ऑयल ओमेगा 3 फायदेमंद है। और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। और ओमेगा 3 के इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और इसके अलावा क्लोटिंग को कम करता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए फिश ऑयल ओमेगा 3 फायदेमंद है। और जिन लोगों में हाई शुगर हो या अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो उन लोगों में फिश ऑयल ओमेगा 3 फायदा देता है। और इसके अलावा फिश ऑयल ओमेगा D3 रिड्यूस स्वेलिंग करता है, यानी जिस्म में कहीं पर भी स्वेलिंग हो तो उस स्वेलिंग को कम करता है या ख़त्म करता है। और इसके अलावा रिड्यूस इन्फ्लामेशन करता है, यानी अगर जिस्म में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो तो खारिश को ख़त्म करता है। और इन्फ्लामेशन हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। और इसके अलावा हार्ट डिजीज और कैंसर का सबब भी बन सकता है। और इन केमिकल को बनने नहीं देता जो इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से अज़ा है जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। तो मछली के अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मुर्गी और गाय के अंदर ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो मुर्गी और वो गाय जो कि घास खाते हैं तो उनके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। और इसके अलावा अंडों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। और इसके अलावा ओमेगा 3 आंखों की कमज़ोरी के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों को सही से नज़र नहीं आता हो या धुंधलापन हो और ओल्ड एज में अक्सर इस तरह होता है तो उन लोगों को फिश ऑयल ओमेगा 3 इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ओमेगा 3 की कमी हो तो क्या क्या अलामत हो सकता है। तो आंखों के अंदर ड्राइनेस हो जाती है या खुजली और खारिश हो जाती है या डर्मेटाइटिस हो जाती है या स्किन की इन्फ्लामेशन या सोजश हो सकता है। और इसके अलावा बीपी का बढ़ जाना भी हो सकता है। और घुटनों और जोड़ों में आर्थराइटिस भी हो सकता है। और फैटी लिवर भी हो सकता है। और इसके अलावा कैल्शियम का कम हो जाना भी हो सकता है। और जब कैल्शियम कम होगा तो आपकी हड्डियों में दर्द होगा और जोड़ों में दर्द होगा और नींद भी सही से नहीं आएगा। और इसके अलावा याददाश्त की कमज़ोरी होती है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।